classroom, my YouTube channel Learn Chemie. After the study of electrode potential, SHE, then reduction potential, oxidation potential, electrochemical series, today we are going to talk about relationship between E naught cell and equilibrium constant. Means, what is the relationship between standard electrode potential of a cell, means standard EMF of the cell, and equilibrium constant. Now, which equilibrium constant is here we are talking about? Let's find that. मैं एग्जांपल ले लेती हूँ डैनियल सेल की. आपको पता है डैनियल सेल के अंदर जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया था, इसी को एक्सप्लेन किया हुआ मैंने, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं. उसमें रहता है एक साइड जिंक जो ऑक्सीडाइज होके बन जाता है जिंक 2 पॉजिटिव, लेट इट बी कंसेंट्रेशन 1 मोलर. सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 पॉजिटिव, again let it be concentration 1 molar, and it is converted to copper solid. This is Daniell cell. With the passage of reaction, आपको पता है इधर this is anode and this is cathode. एनोड पे ऑक्सीडेशन, और आपने देखा था कि जो जिंक की रॉड है वो ऐसे घुल जाती है, सारी की सारी घुल जाती है, जिंक 2 पॉजिटिव बनके वो सॉल्यूशन में जाना शुरू कर देती है. एंड व्हाट हैपेंस हियर, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन घटती जा रही है. इट इज बीइंग डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड. मतलब यहां पे जिंक 2 पॉजिटिव आयंस कंसेंट्रेशन increases, and here concentration of copper 2 positive ions decreases. This is very important. जब इसकी concentration increase करेगी तो इसका reduction potential increase करेगा. Therefore, E naught zinc 2 positive oblique zinc increases. और जब इसकी concentration decrease कर रही है तो इसका reduction potential decrease करेगा. That is E naught copper 2 positive oblique copper decreases. Reduction potential, जिसकी concentration ज्यादा होगी वो बढ़ जाएगा, जिसकी concentration कम होगी वो घट जाएगा. इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती हूं. ठीक है, तो इस साइड हम देखेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, और इस साइड हमने ले लिया, मैं ऐसे लिख देती हूं, इस साइड हम ले रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल. ओके, अब आपको पता है जिंक की वैल्यू कितनी है, मैंने इस वैल्यू को मान लिया -0.76, राइट. फिर यहां जैसे कहीं हो जाएगा लेट इट बी 0, let it be 0.1, it is 0.2, it is 0.3. आप समझ रहे हो बात. This is 0.4, 10, 20, 30, 40, 2 डिजिट है ना. क्लियर हो रहा है. अब कॉपर की कितनी वैल्यू होती है, ये रहा कॉपर, तो इट इज 0.34. E नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ओब्लिक कॉपर. आप मेरी बात को समझ रहे हो सभी ना. और यहां पे किसका है, दिस इज E नॉट जिंक 2 पॉजिटिव ओब्लिक जिंक, राइट. अब हुआ क्या, जिंक की कंसेंट्रेशन बढ़ते जा रही है, मींस इसका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करना शुरू हो गया, और इसकी कंसेंट्रेशन घट रही है. यहां पे है कॉपर इलेक्ट्रोड, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होना शुरू हो गया, ये इंक्रीज होना शुरू हो गया. एक पॉइंट पे जाकर ये दोनों मिल जाते हैं, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. इस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम आ जाता है, मींस 0.34 से, ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, 0.34 से वो डिक्रीज आना शुरू हो गया, और ये -0.76 से इंक्रीज करना शुरू हो गया. कब तक, जब तक दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो जाती. दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम. अंडरस्टूड. नाउ अब मेन रिएक्शन हमारे पास क्या बनी, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस
ये बन गया जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस एंड कॉपर सॉलिड. ओके, नाउ लेट अस अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. हम केमिकल इक्विलिब्रियम के लॉ को यहां पे अप्लाई कर देते हैं. ओके, हम कैसे लिखते हैं? इधर आएगा प्रोडक्ट ऑफ concentration terms of product divided by product of concentration terms of reactant. This is aqueous. Okay, now concentration of zinc solid equal to 1, concentration of copper solid equal to 1. तो मेरे पास क्या आया? Kc it will be equal to concentration of zinc 2 positive aqueous divided by concentration of copper 2 positive aqueous. This is the value of Kc, equilibrium constant. Okay, अब मुझे इस equilibrium constant का relationship ढूंढना है इसके साथ. Right, now according to Nernst equation, we know that E cell is equal to E naught cell minus RT log natural, नीचे क्या आता है NF, RT अपॉन NF log natural, ऊपर क्या आएगा एनोड. एनोड क्या है? जिंक 2 पॉजिटिव, और नीचे क्या आएगा? कैथोड, जिसकी रिडक्शन होती है, दैट इज कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस. ओके, नाउ दिस इज Nernst equation. अब देखें जरा, जिंक 2 पॉजिटिव कंसेंट्रेशन अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव किसके बराबर है? ये देखिए Kc के बराबर. तो पुट वैल्यू ऑफ Kc in second equation. What we will get? E cell equals E naught cell minus RT upon NF log natural Kc. Getting? अब मैं इसको ऊपर ले जाती हूं. Okay, now E cell equals E naught cell minus, अब मैं क्या करने लगी, मुझे इस log natural को बेस 10 में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? 2.303 RT अपॉन NF, और ये बन गया बेस 10 का log C. ओके, बाकियों की वैल्यू पुट कर दीजिए. E cell equals E naught cell minus 2.303 8.314 298 केल्विन टेम्परेचर N इंटू 96500, और क्या आ गया भाई? Kc. ओके, अगेन इसको सॉल्व करें. E cell E naught cell minus 0.059 अपॉन N log of Kc. एक तो ये रिलेशनशिप आ गया आपके पास. अब आपको ये देखना है न्यूमेरिकल में आपसे पूछा क्या है निकालने के लिए. एक ये इक्वेशन बनी, एक ये इक्वेशन बनी. ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस के अंदर हो सकता है उसने आपको ये वाली इक्वेशन दी हो. आउट ऑफ फॉलोइंग which is showing the relationship between Nernst equation and Kc. तो ये भी हो सकती है. यहां पे log नेचुरल है, यहां पे log बेस 10 में है, और यहां पे हमने सॉल्व कर लिया है. अब देखिए, एट इक्विलिब्रियम जो सेल की ईएमएफ होगी, इक्विलिब्रियम आ गया ना, तो ई सेल 0 एट इक्विलिब्रियम. दिस इज द मेन पॉइंट. ठीक है, ई सेल, किसी भी सेल का ईएमएफ, स्टैंडर्ड नहीं, सेल का ईएमएफ इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0. कब? एट इक्विलिब्रियम. क्यों? क्योंकि दोनों की ईएमएफ क्या हो जाए, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है? सेम. ठीक है ना, तो नेट क्या आएगा फिर? 0. राइट माइनस लेफ्ट करते हैं तो नेट क्या आएगा? 0. एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू 0. देयरफॉर यहां आ गया 0 इक्वल टू E naught cell minus 0.059 upon N log of Kc. इसको इधर ले आए, ये आ गया. मैं इसको
चलो उसको ले आती हूँ इधर, 0.059 अपॉन n log Kc इक्वल टू ई नॉट सेल। तो इसको मैं बेशक उल्टा के लिख लूं, तो log Kc किसके बराबर होगा, ई नॉट सेल इंटू n अपॉन 0.059, गेटिंग माई पॉइंट। और ई नॉट सेल किसके बराबर हुआ, 0.059 अपॉन n log ऑफ Kc। तो आप देख सकते हो एक ही इक्वेशन को आप तोड़ मरोड़ कर जितनी तरह से लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। एंड दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज द इक्वेशन which is showing the relationship between standard EMF of the cell and equilibrium constant। अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालने को बोला जाता है, सबको सॉल्व कीजिए और लॉग परली साइड जाके क्या बन जाता है, एंटी लॉग। उसको आप टेबल में देख के आंसर निकाल सकते हैं। अब आपको Kc दे दिया, ई नॉट सेल नहीं दिया है, ठीक है, मतलब Kc आपको निकालना है बट ई नॉट सेल नहीं दिया है। तो आपको इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होगा, तो पहले राइट माइनस लेफ्ट करके आप ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। कई बार डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी होती, ठीक है ना। और कई बार सेम नंस्ट इक्वेशन की तरह का क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रोड दिया होगा, अब इसी को दे दिया कि इनके बीच में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है, राइट। तो जिंक का दिया है वैल्यू और बोलता है कॉपर का निकालो, तो आप क्या करेंगे, Kc आपको गिवन है, ई नॉट निकाल लो, फिर ई नॉट किसके बराबर होगी, राइट माइनस लेफ्ट। तो जो इलेक्ट्रोड अननोन है आप उसकी वैल्यू निकाल सकेंगे। तो आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी, जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं। लेट अस ट्राई two numericals, right? In the first numerical we have been asked to calculate equilibrium constant for the reaction copper solid plus 2 silver positive, और ये बन रहा है copper 2 positive and silver solid, and you are given E naught of the cell। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखें, आपको गिवन क्या है, copper solid 2 Ag positive, copper 2 positive aqueous प्लस सिल्वर सॉलिड। तो यहां साफ दिखाई दे रहा है दिस इज 2 सिल्वर। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, देखो 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, तो n इज इक्वल टू 2। एक बात हमारे पास आ गई, एंड ई नॉट सेल इट इज गिवन 0.46 वोल्ट। अब आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट का रिलेशनशिप क्या है, वी नो दैट ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 upon n log of Kc। इट इज टोटली सॉल्व, ये आप लोग डेराइव करके आए हैं पीछे। वैल्यू पुट कर दीजिए, ई नॉट सेल 0.46 इक्वल्स 0.059 अपॉन 2 log of Kc। इधर ले आए इसको, log Kc इट विल बी इक्वल टू 0.46 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.059, तो ये आ गया 0.92 डिवाइडेड बाय 0.059 इक्वल्स log Kc। ओके, ये डेसिमल हटाया, नीचे 2 जीरो, इस डेसिमल को हटाया ऊपर 3 जीरो, तो ये 2 जीरो कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 920 डिवाइडेड बाय 59 इक्वल टू log Kc। अब इसको 920 को जब हम 59 से डिवाइड करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 15.6 इक्वल टू log Kc। अब Kc निकालना है ना आपने, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 15.6, और जब आप 15.6 का एंटी लॉग देखेंगे तो इट विल बी, ये वाला जो है रेज टू पावर हो जाता है, 0.6 का देखोगे आप जीरो में तो 3.98 एंटी लॉग आएगा, 3.98 इंटू 10 raised to power 15, दिस इज Kc।
देखो एंटी लॉग के अंदर क्या होता है, जो डेसिमल के इधर कितने डिजिट हैं 2, तो हम एक बढ़ा कर लिखते हैं। 0.6 का आप 0 में चेक करोगे एंटी लॉग के टेबल में, ठीक है। और ये वाला जो डिजिट्स हैं दे विल बी रेज्ड टू द पावर। तो यहां से आपने केसी निकाल लिया। कोई भी टर्म आपके पास आती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको दूसरी साइड जाके एंटी लॉग ही देखना पड़ेगा। +1 के अंदर आपने ये सारा किया हुआ है, लॉग एंड एंटी लॉग। अब देखिए दूसरे के अंदर सेल रिएक्शन इज A प्लस B2 पॉजिटिव और ये बन रहा है B प्लस A2 पॉजिटिव। दिस इज एक्वस, एक्वस, सॉलिड एंड सॉलिड। अच्छा अगर आप देखें ध्यान से, मैं यहां पे एक रिएक्शन लिख सकती हूं, जिंक सॉलिड, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, कॉपर सॉलिड, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस। ऐसा ना देकर उन्होंने जनरल रिएक्शन दे दी। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है n कितना आ गया 2 और यू आर गिवन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी हुई है, तो Kc इट इज 10। आपको निकालना क्या है, E नॉट सेल। अगेन रिलेशन आपके पास, E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log of Kc। 0.059 अपॉन 2 log 10। आपको पता है log 10 कितना आएगा 1, तो इट विल बी 0.0295 इंटू 1, तो आंसर 0.295। दिस इज E नॉट ऑफ सेल। तो these numericals are too simple and too short to solve। तो मल्टीपल चॉइस के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि एचपी बोर्ड के पेपर में ही पूछे जाएंगे। जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें इसी तरह के ट्रिकी से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये थे न्यूमेरिकल्स। आप खूब सारी प्रैक्टिस करें, और कोई न्यूमेरिकल आपको लगता है कि ये पता नहीं चल रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके वीडियो बना के ही भेज दूंगी, ठीक है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी आप लोग थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़कर आते हैं। फ्री एनर्जी मींस केमिकल रिएक्शन हो गया, बॉन्ड एनर्जी दोनों की हमने प्लस माइनस कर ली, अब जो एनर्जी बिल्कुल फ्री रह गई हमारे पास, दैट इज यूज्ड टू डू वर्क, यूजफुल वर्क। और वो वर्क आप लोग पढ़ चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर और इसमें थर्मोडायनामिक्स के अंदर। दैट वर्क में बी एक्सपेंशन और नॉन एक्सपेंशन। तो जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यूजफुल वर्क। तो इसका जो वर्क है, वर्क नॉन एक्सपेंशन, क्योंकि यहां पे गैसेस नहीं है, इलेक्ट्रिकल चार्ज शिफ्ट हो रहा है, तो वर्क नॉन एक्सपेंशन इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, it will be equal to product of EMF of cell and charge flowing through the cell. This is product of EMF of cell multiplied by charge flowing through the cell। ठीक है। अब चार्ज किसके बराबर होगा, आपको पता है चार्ज इट इज ऑलवेज इक्वल टू n इंटू एफ, वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड एंड f क्या है, फैराडेज कांस्टेंट 96500 कूलम्स। डन। इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, तो वर्क नॉन एक्सपेंशन किसके बराबर आया, माइनस ई सेल इंटू एन एफ इक्वल टू, और हम इसको कैसे लिखेंगे, माइनस एन एफ ई सेल, और ये किसके बराबर है, वर्क नॉन एक्सपेंशन। नाउ व्हाई नेगेटिव साइन, व्हाई दिस वर्क इज बीइंग गिवन नेगेटिव साइन, बिकॉज दिस वर्क done by the system, this is work done by the system। negative charge means work done by the system। okay,
नाउ हमारे पास फ्री एनर्जी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया पहले, फ्री एनर्जी क्या है, द लेफ्ट आउट एनर्जी, द टोटली फ्री एनर्जी जो हमारे पास स्पेयर पड़ी है, हम उसको यूज करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो दिस फ्री एनर्जी, दिस इज डेल्टा जी, इट विल बी इक्वल टू वर्क नॉन एक्सपेंशन, राइट। तो ये हो गया डेल्टा जी इक्वल्स वर्क, और ये वर्क किसके बराबर है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, दिस इज डेल्टा जी, ई सेल, नॉट ई नॉट, ई सेल। एंड इन स्टैंडर्ड कंडीशंस, अगर हम कंडीशंस को स्टैंडर्ड कर देते हैं, देन इट विल बी जी नॉट इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल। तो ये यूज किया जाता है, ये वाला जो रिलेशनशिप है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फ्री एनर्जी। नाउ इट विल बी नेगेटिव बिकॉज डिक्रीज इन फ्री एनर्जी मीन्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। आप सबको पता है डेल्टा जी नेगेटिव तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, और जब जीरो हो जाती है तो इट इज एट इक्विलिब्रियम, तो इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं यहाँ पे, दिस इज जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, ये बन गया जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड, एक्वस एक्वस सॉलिड। यहां पे n कितना है, 2, तो डेल्टा जी किसके बराबर आएगा, माइनस 2 इंटू 96500 इंटू ई नॉट सेल, और मैं सिंपल ले लू 2f ई नॉट सेल। जस्ट इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज हमें चाहिए, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देती हूं, फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू वर्क नॉन एक्सपेंशन, क्योंकि मुझे स्पेस का जरूरत पड़ने वाला है इसलिए। ओके, अब मैं इसको यहां पे ले आती हूं, रिलेशनशिप between delta G naught and equilibrium constant। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC और डेल्टा G के साथ क्या रिलेशन है? मैं ये जो B/W डालती हूं इसका मतलब है बिटवीन। कई बार स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम पता नहीं क्या लिखे जा रहे हैं, तो शॉर्ट में मैं इसको ऐसे ही लिखती हूं, तो डोंट रीड इट एट ब्लैक एंड व्हाइट, दिस इज बिटवीन। इनके बीच में रिलेशनशिप देख लेते हैं। ओके, अब देखिए हमें पता है डेल्टा जी नॉट इट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ओके, और ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, चलो मैं पूरी वैल्यू लिखती हूं जो हमारे पास आई थी, ई सेल इट इज ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, क्योंकि यहां पे हम इसको 2.303 ले लेते हैं, 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ के सी। ये तो पता है ना इक्वेशन आप लोगों को। अब एट इक्विलिब्रियम ई सेल इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया यहां 0 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। तो ई नॉट सेल इक्वल्स, ये इधर आ गया 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। एक्चुअली मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकती थी, आप जब हमने इससे पीछे वाली डेरिवेशन की थी, रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल एंड लॉग के सी, तो एक्चुअली ये चीज मैंने वहीं से आपको इस इक्वेशन से डिराइव करके बता दिया कि रिलेशन हमारे पास यही है। ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या रहता है, ई सेल हो गया 0, तो इसको 0 पुट किया तो ये चीज आ गई। अब ये वाली जो वैल्यू है, लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड लेट इट बी 2, अब ये ई नॉट की वैल्यू हमें यहां पुट करनी है। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल इन equation 1, what I will get, delta G naught equals NF
ई नॉट की जगह क्या आ गया 2.303 RT अपॉन NF log KC, दोनों कैंसिल, डेल्टा G नॉट माइनस 2.303 RT log KC। तो इस तरीके से आप डेल्टा G और KC के बीच में रिलेशनशिप जो है वो डेराइव कर लेते हैं। तो सिंपल अगर आपको आता है इलेक्ट्रोकेमिकल एंड गिव्स फ्री एनर्जी, आप यहां तक कर देंगे, दैट इज मोर देन इनफ। बट अगर रिलेशनशिप पूछा जाता है डेल्टा G नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में, तो डेल्टा G नॉट आगे इसके साथ भी कनेक्शन में है, इसके साथ भी हम इसको यूज करते हैं फॉर द सेक ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे मैंने ये बताया ना, ऐसे सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स जो हैं दे आर बीइंग आस्क्ड इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 1 मार्क क्वेश्चंस। तो बड़ी आसानी से जस्ट सिंपल आपको यही देखना है, एन अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं तो आप एन की जगह क्या आ जाएगा 4, एफ ई नॉट सेल तो सेम रहेगा। तो अब आपने देख लिया, ये था रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा G नॉट एंड NF ई नॉट सेल, फ्री एनर्जी और EMF ऑफ स्टैंडर्ड सेल्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल।